पांच ऐसे स्टॉक जो कि 2024 के अंदर धमाका करने वाले हैं। ये पांचों स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग कंपनीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं, 4 जनवरी 2024 जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूं, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी, उसके बाद से एक साल बाद यानी कि 4 जनवरी 2025 को ये वीडियो दोबारा से आपके सामने आएगी और आपको ये बताया जाएगा कि पिछले एक साल के अंदर इन स्टॉक्स के अंदर कितनी ग्रोथ देखने को मिली जब से हमने इस वीडियो को बनाई है तब से लेकर के। क्योंकि देखिए, मैं आपको जबरदस्ती किसी स्टॉक के अंदर फंसाना या अटकाना नहीं चाहता। आपके पैसे बहुत कीमती है, इसलिए इस वीडियो की एक एक चीज को बहुत ध्यान से और गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले एक ही सेक्टर के दो स्टॉक निकल कर आते हैं, जो आता है केमिकल सेक्टर के अंदर, और इन दोनों ही स्टॉक्स को आप अच्छी तरह से जानते हैं। पहला है दीपक नाइट्राइट और दूसरा है आरती इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं फंडामेंटली तो कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल से भी कंपनी के बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। इन स्टॉक्स ने पिछले 1 से 1.5 साल में कुछ खास रिटर्न बनाकर नहीं दिया है, लेकिन अगर मैं अपने एनालिसिस की बात करूं तो मुझे इनके चार्ट्स काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 पर आता है अमा राजा बेट, या फिर हम कह सकते हैं अमा राजा एनर्जी, जो कि इसका नया नाम रखा गया। इस स्टॉक ने भी 1.5 से 2 साल के अंदर कुछ खास अच्छा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है, लेकिन फाइनेंशियली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसका चार्ट भी काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। नंबर 3 पर कोई एक स्टॉक नहीं आता, बल्कि पूरा का पूरा एक ग्रुप निकल कर आता है और उस ग्रुप का नाम है अडानी ग्रुप। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि इसमें तो कोर्ट का मामला चल रहा है, हिडनबर्ग का मामला चल रहा है, बहुत सारी चीज इसके अंदर होती है, सीबी अलग मामला चला रखी है। इसके अलावा इसकी स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अपर सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक सीधी सी बात है, आपको किसी स्टॉक से पैसा कमाना है या अंडर वैल्यूड स्टॉक से पैसा कमाना है, आपको किसी स्टॉक से पैसा कमाना है या किसी ग्रुप से पैसा कमाना है, आपको पैसा कमाना है। तो जब पैसा कमाना है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, ओवर वैल्यूड हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, अपने एनालिसिस की बात करूं, तो अडानी ग्रुप के स्टॉक मुझे काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे। नंबर 4 पर जो स्टॉक आता है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और उस स्टॉक का नाम है विप्रो। मुझे पता है ये स्टॉक 2021 से कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा है और आज 2024 की जनवरी होने को आई और अभी तक इस स्टॉक के अंदर कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर मैं वापस से कहूं, अगर मैं अपनी बात करूं, अपने एनालिसिस की बात करूं और इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं चार्ट की, तो मुझे इस चार्ट या इस स्टॉक का फंडामेंटल, इसके फाइनेंशियल्स काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज्यादा संभावना है कि इस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और नंबर 5 पर आता है मदरसन सुमी का स्टॉक। ये स्टॉक आप कह सकते हैं कि सर पिछले 1 साल के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, लेकिन मैं आपको एक बात पहले भी कह चुका हूं कि कोई स्टॉक ऊपर जा चुका है, जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ऊपर जा चुका है, तो वो आपको दिखाएगा जरूर कि बहुत का मतलब क्या होता है। पर्सनली ये लगता है कि जितना स्टॉक ये ऊपर जा चुका है, ये तो केवल अभी तक इस स्टॉक की चलने की केवल और केवल शुरुआत है। अभी ये स्टॉक और कितना ऊपर जा सकता है, इसको केवल आप इमेजिन भी नहीं कर सकती, ये स्टॉक और कितना ऊपर जा सकता है। अगर मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल से, कंपनी के फंडामेंटल की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है वो भी काफी अट्रैक्टिव सेगमेंट। 5 स्टॉक बताए, लेकिन ये 5 से ज्यादा स्टॉक है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको पहले बता दूं, देखिए ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को बेस बनाकर अपने जो भी स्टॉक आपने चुना है उसका अपना एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद किसी स्टॉक के अंदर अप्लाई या इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और अब इस वीडियो के बाद हम फिर मिलेंगे अगले 1 साल बाद सेम इसी वीडियो के अंदर कि आखिर इस स्टॉक्स ने, इन 5 स्टॉक्स ने आपको कितना % का रिटर्न बनाकर दिया है पिछले 1 साल के। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।